हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और ये टॉपिक है एनटीए यूजीसी नेट सिलेबस की बात करें यूनिट नंबर सेकंड, तो यूनिट नंबर सेकंड में समाज मनोविज्ञान दिया हुआ है। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत एक पॉइंट आता है सामाजिक संचार व्यवहार। आज हम सामाजिक संचार व्यवहार के बारे में थोड़ा सा परिचर्चा करेंगे और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एग्ज़ाम में प्रश्न बनाए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, संचार कहा किसे जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं अथवा संदेशों व विचारों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। संचार अथवा संप्रेषण को संदेश वाहन या संदेश एवं अंग्रेजी में से कम्युनिकेशन आदि के नामों से भी जाना जाता है। कम्युनिकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा में कम्युनिस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू इम्पोर्ट, मेक कॉमन। आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्ट और मेक कॉमन बेसिकली ये मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाज कार्य जैसे विषयों में इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है कम्युनिकेशन का। संचार सामाजिकरण का एक प्रमुख माध्यम है और संचार के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है और वे सभी तरीके जिसके द्वारा एक मानव दूसरे को प्रभावित करता है संचार के अंतर्गत ही आता है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संप्रेषण अथवा संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुआ है। कहा जाता है कि संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस अथवा कम्युनिकेयर शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, मेक कॉमन इसका बेसिकली अर्थ बनता है। वहीं अगर हम चर्चा करते हैं, कम्युनिकेशन जो होता है वो एक रेखीय प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न आता है एनटीए यूजीसी नेट में कि निम्नलिखित में से बिंदुओं पर विचार करें। तो एक पॉइंट लिखा रहता है कि संप्रेषण एक रेखीय प्रक्रिया है, तो आप लोग उसे सत्य कहना। दूसरी पॉइंट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, संचार शब्द जो है लैटिन भाषा की कम्युनिस से निकला हुआ है, जिसका अर्थ मेक कॉमन बनता है। ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, संचार एक मानवीय प्रक्रिया है और आप भली भांति तरीके से जानते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है, तो कहीं ना कहीं मानवीय प्रक्रिया संचालित होती है। कम्युनिकेशन जो है कला है और विज्ञान, दोनों तत्व इसमें समाहित हैं, या एक प्रकार से आप कह सकते हो कि दोनों तत्व इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, संचार कहते किसको हैं। तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति के बीच मौखिक, गैर मौखिक और दृश्य संदेश के जरिए विचारों का व जानकारियों का आदान प्रदान होता है, उसे ही हम कहते हैं संचार। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्य, विचार अथवा भावनाओं को पारस्परिक आदान प्रदान करता है। संचार बेसिकली देखिए मौखिक में बोलकर होगा, साधन यहाँ पे रेडियो, टेप, रिकॉर्डर होगा। गैर मौखिक की बात करते हैं तो हाव भाव और इशारे होंगे। कहीं कहीं सांकेतिक का रूप भी दिया जाता है, तो वो बेसिकली गैर मौखिक के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं, एक दृश्य संदेश होता है जिसमें न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, सेलफोन और किताबें इत्यादि को रखा गया है। संचार शब्द का अर्थ क्या होता है, आपको मैंने अभी भी बताया है कि मेक कॉमन। तो देख लीजिए, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से कम्युनिस्ट से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मेक कॉमन। याद रखेंगे आप सभी लोग। संचार को संप्रेषण भी कहा जाता है और संचार का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सिंपल शब्दों में सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यह आप याद रखिएगा कम्युनिकेशन में। परिभाषा देखते हैं, संचार में रॉबर्ट एंडरसन कहते हैं कि बोलकर, इशारा कर कर करके संकेतों के द्वारा अपने विचारों और भावों या अनुभवों को व्यक्त करना संचार कहलाता है। आप जब भी कभी संचार कोई व्यक्ति पूछता है तो आप बताना कि बोलकर, इशारा कर कर, संकेत के द्वारा अपने विचारों का, अनुभव को व्यक्त करना संचार कहलाता है। ये भी आप कह सकते हैं कि एक मानव दूसरों को प्रभावित करता है और वो सभी तरीके से, तो वो बेसिकली संचार के अंतर्गत आता है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्य और विचार तथा भावनाओं का एक पारस्परिक आदान प्रदान है, ये भी बेसिकली संचार की परिभाषा हो जाएगी। बात करते हैं पीटर
लीटर की परिभाषा इन्होंने कहा है कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना व्यक्तियों या संगठनों के बीच संप्रेषित की जाती है, वो बेसिकली कम्युनिकेशन कहलाती है। हम बात करते हैं बैरालो के अकॉर्डिंग। इनका कहना है कि संदेशों और विचारों के विनियमन का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट ये होता है कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का, अनुभवों का, जानकारियों का आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल है कम्युनिकेशन। इसके कुछ एलिमेंट हैं, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा लास्ट में भी चर्चा करूँगा। बेसिकली 3 महत्वपूर्ण बताए गए हैं। एक होता है सेंडर, दूसरा होता है मैसेज, तीसरा होता है रिसीवर। सेंडर के बाद आप इनकोडिंग भी कह सकते हैं, मैसेज के बाद आप डिकोडिंग कह सकते हैं, रिसीवर कह सकते हैं। रिसीवर के बाद अगर आप कहें तो फीडबैक भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्रम भी यहाँ पे बताऊंगा। यूजीसी नेट में जो है क्रम को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। एलिमेंट आप ये तीनों याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं संप्रेषक में, सेंडर कहते किसको हैं? वह व्यक्ति होता है जो संदेश देता है। बात करते हैं मैसेज, जिसको हम बोलते हैं संदेश, तो सूचना जो दिया जाता है। रिसीवर यानी संप्रेष्य इसको कहा जाता है हिंदी में, और इसका मतलब होता है सूचना को ग्रहण करने वाला। ये एक चक्र में होता है, तो संचार एक चक्र में चलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले सेंडर मैसेज को भेजेगा, उसके बाद उस मैसेज होगा, मैसेज जो होगा वो प्रतिपुष्टि की जाएगी, और ये प्रतिपुष्टि करने की जो प्रक्रिया हो रही है फीडबैक की, वो रिसीवर कर रहा है। ठीक है, तो ये चक्र है, ये चक्र में चलता रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। संप्रेषण के कई टाइप होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सांकेतिक संचार होता है, मौखिक संचार होता है, अमौखिक संचार होता है, अंतर्वैयक्तिक संचार होता है, अंतर्वैयक्तिक संचार होता है, समूह संचार होता है, और जन संचार होता है। देखिए, सांकेतिक जो संचार होता है, ऐसा संचार जिसमें हम अपनी बात इशारों और संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। मौखिक संचार की बात करें तो मौखिक संचार का अर्थ होता है बोलकर, अर्थात जब हम अपनी बात बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं मौखिक संचार। अमौखिक संचार का अर्थ होता है जब हम अपनी बात को बिना बोले सामने वाले के पास व्यक्त करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अमौखिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार किसको कहते हैं? अंदर ही अंदर या मन में होने वाले संचार को अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। इसमें संप्रेषण और संप्रेष्य दोनों एक ही होते हैं। बात करते हैं जैसे ध्यान और इबादत, पूजा इत्यादि, जो ये एग्जाम्पल है, ये अंतःवैयक्तिक संचार के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार के बारे में। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में प्रत्यक्ष रूप से अर्थात आमने सामने बातें करते हैं तो उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे परिवार के साथ आमने सामने बैठकर बातें करना, उसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। याद रखेंगे, ये सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी PDF आप लोगों के ग्रुप में डाल दिया जाएगा। यदि आप लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं NTA UGC नेट की, तो प्रतिदिन 8 से 9 क्लास चलती है डेली, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल के माध्यम से NTA UGC नेट समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग समूह संचार के बारे में। हालांकि UGC में यहाँ जो संचार की भूमिका हुई है, यूनिट नंबर 2 में हुई है, याद रखिएगा, समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत। समूह संचार क्या होता है? वह संचार जिसमें एक ग्रुप या समूह आपस में मिलकर चर्चा, अपनी जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। समूह संचार का इस्तेमाल समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं की बातचीत के द्वारा हल करने के लिए किया जाता है, उसे कहा जाता है समूह संचार। जैसे संसद में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, गांव व ग्राम पंचायत या एक समिति बैठक में जब आप किसी पर चर्चा करते हैं, जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसको कहा जाता है समूह संचार। बात करते हैं जन संचार के बारे में। जब जनता के समूह के साथ सीधे संवाद ना करके किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा संवाद किया जाता है तो उसे जन संचार कहा जाता है। भारत में जनसंचार का इतिहास जो है पौराणिक काल से ही प्रारंभ हुआ है। याद रखेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संचार का माध्यम तो फ़ोन भी है, इंटरनेट है, फैक्स है, समाचार पत्र है, रेडियो है, सिनेमा है, इत्यादि चीज़ें जो है देखने को मिलता है, ये माध्यम है उसका। बात करते हैं संचार के कुछ टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, जैसे दूरदर्शन,
और इस संचार उपकरण का जो कार्य होता है संचार, फिल्म प्रसारण। मोबाइल की बात करते हैं मैसेज बात करने में। सैटेलाइट की बात करते हैं सूचना प्रसारण में। स्मार्टफोन की बात करते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान और मनोरंजन। बात करते हैं आकाशवाणी का, जहाँ पे समाचार संगीत प्रसारण। कैमरा की बात करते हैं तो वीडियो और फोटो शूट में। लैपटॉप की बात करते हैं तो मीडिया कार, बिजनेस एवं मनोरंजन में। टैबलेट की बात अगर हम करते हैं तो मनोरंजन और बिजनेस में। संगणक की बात करते हैं तो मीडिया कार्य, बिजनेस और मनोरंजन में। टेलीफोन की बात करते हैं तो बात करने में। ये सभी चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये टूल्स के रूप में जाने जाते हैं। बात करते हैं संचार के प्रमुख क्या क्या कार्य होते हैं। तो संचार सूचना देने और सूचना लेने का कार्य करता है। यह मानवीय भावनाओं को विशेष रूप से अभिव्यक्त करता है या किसी के व्यवहार को मर्यादित करता है। संचार प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। ये सभी कार्य हैं और इसमें जो है निष्कर्ष अपने आप परिणाम निकल कर आता है। संचार का उद्देश्य क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होगा, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को लेकर बात करते हैं। नियंत्रण को लेकर तो संचार का उद्देश्य में भी आपका नियंत्रण की एक अहम भूमिका होती है। संचार के उद्देश्य में अगर हम बात करते हैं तो समूह के संचालन में सहायक होता है। कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन हमें ज्ञान, विशेषता और कौशल प्रदान करता है। कम्युनिकेशन हमें शिक्षा और कक्षा के अनुदेशन के लिए कार्य करता है। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। संप्रेषण और मानव बल पर बात करता है, ये हमारा उद्देश्य है। सूचना स्वयं को आहत करने और निर्णय लेने के लिए सहायक होता है, ये कम्युनिकेशन का एक प्रकार से उद्देश्य होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस के बारे में, तो इम्पोर्टेंस कहता है कि मनुष्य जब तक जीवित रहता है तो संचार करता रहता है और संचार ही परिवार और समाज को जोड़ने का कार्य करता है। संचार के द्वारा भी संगठन का निर्माण होता है। संगठन अस्तित्व पूरी तरह से संचार पर निर्भर होता है। संस्कृति, समाज और मानसिक विकास के लिए संचार की आवश्यकता होती है। तो ये इम्पोर्टेंस है उसके। आप ये देखिए पॉइंट्स मैंने बताया था, ये कभी कभी यूजीसी नेट में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। सेंडर होता है, इनकोडिंग होता है, मैसेज होता है, फिर चैनल होगा, फिर रिसीवर होगा, फिर डिकोडिंग होगा। ये कहीं ना कहीं नॉइज़ बताते हैं, शोर को बताता है, ठीक है। यही अगर हम हिंदी में बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं पहले शोर है के बारे में कि आप देख सकते हैं संचारक, सेंडर, संदेश, इनकोडिंग, माध्यम, प्रापक, डिकोडिंग, फीडबैक। फिर ये प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो, तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि यह संचार जो है क्रम में होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये संचार के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। संचार के प्रिंसिपल जो हैं उद्देश्यों के स्पष्ट होने के सिद्धांत को बताता है, श्रोताओं के स्पष्ट ज्ञान के सिद्धांत को बताता है, स्पष्टता का सिद्धांत बताता है, विश्वसनीयता बनाए रखने का सिद्धांत बताता है, सूचना की पर्याप्त का सिद्धांत बताता है, शब्दों को सोच विचार कर संगठित करने का सिद्धांत बताता है कम्युनिकेशन, और सूचना का प्रसारण का सिद्धांत भी बताता है, पुनर्निर्देशित का सिद्धांत बताता है, समयबद्धता का सिद्धांत बताता है, और सघनता एवं संबद्धता का सिद्धांत बताता है। तो ये बेसिकली संप्रेषण के कुछ सिद्धांत हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें कम्युनिकेशन में, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। और आने वाले टाइम में जहाँ जहाँ पे संचार के बारे में पूछा जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों से रिवीजन करवाता रहूँगा और बताता भी रहूँगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो उतना ही पढ़िए जो यूजीसी नेट में पूछा जाता है। यदि किसी बच्चे को कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं समाज कार्य के बारे में। क्लास डेली 8 से 9 चलेगी आप सभी लोगों की, और इसमें आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अभी जो है 7 डेज़ के लिए आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आपको सिर्फ लाइव क्लासेस चल रही हैं। प्रतिदिन आपकी 8 से 9 लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप लोग उस क्लासेस को अटेंड करिए। और यूजीसी नेट के बारे में, समाज कार्य से संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।